टू यू, मंच आपके हवाले। थैंक यू देवराज सर, इतने शानदार तरीके से इनवाइट करने के लिए। और दोस्तों आप देवराज सर के लिए शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं। देवराज सर मेरी ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो? बिल्कुल सर, सुपर। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर, आप इतने शानदार तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, क्योंकि आपसे सीखकर आपका जो होस्टिंग का स्टाइल है, इनवाइट करने का स्टाइल है, इसने हमारी शब्दों में भी बहुत बड़ा बदलाव लाया है। और थैंक यू, आप जैसे भाई हमारे साथ में हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देवराज सर ने बताया कि आज हमारी कंपनी की 6th एनिवर्सरी है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज हमारी कंपनी के 6 साल पूरे हो चुके हैं। और हमारी यही दुआ रहेगी उस परमात्मा के आगे कि हम सभी डे बाय डे इसी तरह से ग्रोथ करते रहें। जो हमारी कंपनी का मिशन है कि हमने लोगों को एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करनी है, उस मिशन में हम इसी तरह से लगे रहें। तो दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उस परम पिता परमात्मा का, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, जिनके कारण आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर वो ना होते, उनका आशीर्वाद ना होता, तो शायद मैं जहाँ तक ना पहुँच पाता। तो उसके बाद मैं थैंक यू करता हूँ अपने इंटायर्स, अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं का, श्री लखविंदर खंगूड़ा जी का, श्री मेघराज शर्मा जी का, मनोज भाई जी का, दिनेश भाई जी का, श्री रविंद्र बंसल जी का, गुरुदेव सर का, और बड़े प्यारे से भाई तरसेम भाई जी का। दोस्तों, जिन्होंने हमें टाइम टू टाइम गाइड किया, हमारा विजन क्लियर किया, हमारा माइंड सेट किया, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ को एक लाइफ स्टाइल में बदलने के लिए, इनकी गाइडलाइन को फॉलो करते। दोस्तों, अपलाइंस मेंटर्स आपके आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अ, आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, जो आपको जो गलतियां कर रहे होते हैं, आप उसमें आप उस वो गलतियां करने से आपको रोकते हैं और सही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो उसके साथ साथ ही सेशन को आगे बढ़ाने से साथ ही मैं एक बार थैंक यू करना चाहता हूँ अपनी इंटायर ग्रो लाइन का, जो इतने शानदार तरीके से काम कर रही है और मेरे कंधे से कंधा मिला के चली हुई है, और मेरा साथ दे रही है आज लोगों को एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, एक मिशन में लगी हुई है। दोस्तों, आज उनको एक मकसद मिल मिल चुका है कि यार हमने एक लोगों को अच्छी अच्छी हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी वेल्थ भी प्रोवाइड करनी है। क्योंकि दोस्तों, अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो जहाँ पर दिक्कत है वो बीमारी और बेरोजगारी की है। जो हमारी कंपनी का, हमारी विक्ट्री इंटरनेशनल का मिशन भी है कि हमने लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना है, जिसमें मेरे भाई गुलशन भाई जी, चेतन भाई जी, आशीष भाई जी, डॉक्टर पिंकी दी, प्रवीण भाई जी, प्रदीप भाई जी, राम स्वरूप जी, विश्वनाथ सर, अगर किसी का नाम छूट जाए, राहुल जी, और बड़े शानदार तरीके से आज लगे हुए हैं और लोगों को अच्छी सेहत प्रोवाइड प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू इतनी शानदार ग्रो लाइन के लिए। तो दोस्तों, मैं जैसे कि देवराज सर ने बताया कि मैं ये नहीं जानता कि आज का सेशन कैसा रहेगा, लेकिन इतना 100% श्योर हूँ कि आज आपको जानने का मौका मिलेगा कि रेनेटस वेलनेस कैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है, कैसे हजारों लोगों की जहां से जिंदगी बदल चुकी है, और कैसे जहां से लोग स्वस्थ होके एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और आज जहां से सिंपल सिंपल पर्सन भी ग्रो कर रहे हैं। और दोस्तों, बात करूं, आज मैं भी उन्हीं लोगों में से था। आज हमारे बीच में बहुत से नए लोग होंगे, और मैं अपने तरफ से 100% बताने की कोशिश करूंगा जो एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और जो गलतियां हमने की थी, और कैसे उनको जब उनमें ऐड ऑन करना शुरू किया, उनको इम्प्रूव किया, तो बहुत शानदार रिजल्ट आने लगे। आज कैसे लाइफ एक सिंपल लाइफ से लाइफस्टाइल में चेंज होती जा रही है, कैसे डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। वो कौन सी वो कौन सी चीजें थी, वो कौन सी बातें थी जो हमारे सीनियर्स, हमारे मेंटर्स हैं हमें बताई। दोस्तों, मैं थैंक यू करता हूँ विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप की मैनेजमेंट का, क्योंकि आज हमारे लिए सभी के लिए प्राउड का दिन है। क्योंकि आज हमारी विक्ट्री का यार इस दिन आगाज हुआ था 3 जुलाई 2018 को। अ, और दोस्तों, किसी भी चीज का आगाज जो होता है वो मान लो अब 3 जुलाई 2018 को हुआ, लेकिन इसकी प्लानिंग
उस दिन नहीं हुई थी। इसकी प्लानिंग लगभग उससे 5-6 साल पहले हो चुकी थी। आप क्लैपिंग कर सकते हैं उस शानदार पर्सनैलिटी के लिए, अपने फाउंडर के लिए, अपने साइंटिस्ट के लिए यार, जिन्होंने ये विज़न कर लिया था कि यार आने वाला समय है जो बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है लोगों के हेल्थ के प्रति। लोग हेल्थ चैलेंज से परेशान होंगे। इस चीज़ को उन्होंने आज से लगभग 10-12 साल इस चीज़ को विजुअलाइज़ कर लिया था दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की विजुअलाइज़ेशन के वो पर्सन होंगे, किस मैनेजमेंट का हम हिस्सा हैं कि यार जिन्होंने इस चीज़ को विजुअलाइज़ किया कि यार हमने लोगों को एक अच्छी हेल्थ देनी है तो हमें कुछ एक यूनिक कंपोजिशन तैयार करनी पड़ेगी जो लोगों को स्वस्थ रखने में मदद कर रही है। दोस्तों आज रेनाटस वेलनेस का हर एक प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है और उसकी कंपोजिशन यूनिक है। वो हर एक कैटेगरी के पर्सन को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो रहा है। दोस्तों आज आप हम सभी को प्राउड होना चाहिए कि यार हम विक्ट्री का हिस्सा है, विक्ट्री इंटरनेशनल का पार्ट है जो डे बाय डे रिकॉर्ड लिखता जा रहा है और लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहा है। क्योंकि दोस्तों रेनाटस वेलनेस ने वो इतिहास लिखी है जो आज तक किसी इंडस्ट्री में लिखी नहीं गई। ये कैसे पॉसिबल हो सका दोस्तों, सभी की ग्रोथ में सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी फूड सप्लीमेंट और हमारी मैनेजमेंट का है। दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे यूनिक है। आप देख रहे हैं जो लोग हॉस्पिटलों के चक्कर काट काट के इस इन हालातों में थे, जो जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, आज देखो वो स्वस्थ स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। और हमें प्राउड है अपने साइंटिस्टों पर जिन्होंने इतनी यूनिक प्रोडक्ट, इतनी यूनिक कंपोजिशन तैयार की है। तो थैंक यू राजदीप दत्ता सर, जिन्होंने हमें इतना शानदार प्रोडक्ट दिया। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि कैसे यहाँ से लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है, कैसे मेरी जिंदगी में भी बदलाव आए। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। नाम सुरिंदर चौधरी, तलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट में आया था और आज इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत शानदार एक अच्छी हेल्थ के साथ साथ अच्छी वेल्थ, आज एक नेम फ्रेम, एक एक पर्सन से पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं। तो इसमें हमारे मेंटर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। दोस्तों आपके मेंटर्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी ग्रोथ में। जिन जिन लोगों के जो जिन लोगों के मेंटर नहीं होते हैं ना, वो इस सिस्टम में प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों अगर हमने अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है तो हमें किसी ना किसी को गुरु मानना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को मेंटर मानना ही पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है, जी मैटर नहीं करता। सिर्फ बस वो आपकी एक्टिव लाइन होनी चाहिए जो इस सिस्टम में ग्रोथ कर रही है, इस सिस्टम में डे बाय डे सीख रही है। आपको वही पर्सन सिखा सकता है जो इस सिस्टम को सीख रहा है और एक्टिव पर्सन है। और दोस्तों हमने कभी भी वो गलती नहीं करनी, हमने उसी पर्सन को अपना मेंटर गुरु मानना है जो इस सिस्टम में ग्रोथ कर रहा है। अगर आप उस पर्सन को उस पर्सन की संगत में रहेंगे जो इस सिस्टम में प्रॉपर तरीके से खुद नहीं आ रहा, तो वो आपको सिखा नहीं सकता। क्योंकि वो कोई भी पर्सन आपको वही चीज सिखा सकता है जो उसने अचीव की है ना। अगर आपने सेकंड क्लास की नॉलेज लेनी है तो उस पर्सन ने वो सेकंड क्लास की होनी चाहिए। उसी तरह से अगर आपने अपने लेवल को अपग्रेड करना हो तो उस लेवल को हमारे मेंटर्स ने क्लियर या उस लेवल को अचीव किया होना चाहिए। हम बहुत सारे पर्सन उसी पर्सन की सोसाइटी में रहते हैं जो इस सिस्टम में खुद तो ग्रोथ कर नहीं पा रहे और हमारी कॉलिंग भी उन्हीं पर्सन को जाती है। दोस्तों ये गलती हमने नहीं करनी और इस चीज का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर जो चीजें हमने की हैं दोस्तों वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों सबसे पहले जब मैं सिस्टम में आया था तो मुझे भी हेल्थ इशू थे। आज वो हेल्थ इशू चेंज हो चुके हैं। तो सभी पर्सन किसी ना किसी कारण से ही इस सिस्टम में आते हैं और डे बाय डे सिस्टम की खासियत देखो कि यार कब कस्टमर से कब आप बीमारियों से निकलकर एक स्वस्थ जीवन के साथ साथ इस सिस्टम में ग्रोथ करने लग पड़ते हो। हमें भी समझ नहीं लगा कि यार कैसे हम इस सिस्टम में इतनी शानदार अचीवमेंट कर गए। दोस्तों सभी ने कोई ना कोई सिस्टम किया होता है। हमने भी बहुत से सिस्टम देखे हैं, बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन यार आज तक ऐसा सिस्टम नहीं देखा जहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है और सिर्फ पाने के लिए ही है। और और जब हमने इस सिस्टम को समझा जाना तो दोस्तों
उस दिन से हमारी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो गए। हमने अपने मेंटर्स की बातों को फॉलो करना शुरू किया। दोस्तों सबसे पहले जो नए पर्सन आते हैं, वो सबसे पहले सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जहाँ मिस्टेक क्या करते हैं कि इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से सीखते नहीं। स्टार्टिंग में हम में भी बहुत आलस था, हम भी ऐसा ही करते थे, लेकिन हमने उन आदतों में ऐड ऑन किया, और इसमें ऐड ऑन करने में मेरे मेंटर्स, हमारे बड़े भाइयों को बहुत बड़ा रोल रहा। दोस्तों उन्होंने हमें कॉल कर करके इस चीज की आदत डाली। और दोस्तों सबसे बड़ा आलस क्या होता है जब हम नए होते हैं तो हम जूम पे नहीं आते। और दोस्तों हमें हमारे मेंटर्स, हमारे सीनियर्स, हमारी अपलाइंस हमें कॉल करती है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार ये हमें कॉल क्यों कर रहे हैं, है ना। हम आलस से होते हैं, हम प्रॉपर तरीके से जूम पे नहीं आते, प्रॉपर तरीके से सीखते नहीं। ये सबसे बड़ी गलती रहती है दोस्तों। बिना सीखे हम कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, है ना। हम कभी बिजनेस करते हैं, कभी नहीं करते। तो इसलिए सबसे पहले जो चीज है वो है जूम। जूम आपके सिस्टम में ग्रोथ लाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और दोस्तों ये मैं नहीं कर रहा, ये हमारे मेंटर्स, हमारे गुरुओं के वर्ड हैं, गुरुओं के शब्द हैं। जिसका जिसका सिस्टम जूम पे, जिसके पर्सन जूम पे, उसका बिजनेस बूम पे। और आप देख सकते हैं कि जिसके ज्यादा पर्सन जूम पे आ रहे हैं, उसका बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, और किस लेवल को वो डे बाई डे अचीव कर रहा है। और दोस्तों जब आपके साथ कोई नया पर्सन आता है, तो उसको सिखाना शुरू करना है। सबसे पहले तो उसको टूल प्रोवाइड करने हैं, अच्छे टूल प्रोवाइड करने हैं। हमारे बीच बहुत से ऐसे पर्सन भी होते हैं जो जिनके नीचे आज टीम बन चुकी है, जो हम भी कर रहे थे, जो जो हमने भी देखा है कि यार जब हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिनके नीचे नीचे टीम बन चुकी है, लेकिन उनके पास प्रॉपर टूल नहीं है। दोस्तों सबसे पहले टूल की बात की जाए तो जो नए पर्सन के पास होना चाहिए वो है एक अच्छा फोन। उसको देना है दोस्तों, उसको अपग्रेड कराना है। उसके पास कोई पुराना फोन है जहाँ जिस पे प्रॉपर तरीके से जूम नहीं चलती, उसको वो टूल, उसको उसकी अहमियत समझानी है। जे कौन समझा सकता है? जे आप समझा सकते हो। उसकी वैल्यू क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फोन अपडेट करना क्यों जरूरी है, इसकी वैल्यू आप उसको बता सकते हो। जे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो बिजनेस आपका है, आपने उसमें ग्रोथ लानी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर उसके पास अगर हम सभी के नए पर्सन के पास अच्छा फोन होगा, तो किसकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगी? हमारी थोड़ी होगी, उसी पर्सन की ग्रोथ होगी जब उसने हमारे लिए थोड़ी वो फोन करना है। लेकिन वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट, अच्छा फोन और उसके पास प्रोडक्ट प्लान बुक, ये स्टार्टिंग पर्सन के टूल टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत से पर्सन यही चीज मिस कर रहे हैं कि अपनी टीम में प्रॉपर तरीके से टूल प्रोवाइड नहीं करा रहे, उनको उनकी अहमियत नहीं समझा रहे। बहुत से लोगों के पर्सन कभी जूम पे आते हैं, कभी नहीं आते, है ना। इसीलिए उनका बिजनेस कभी होता है, कभी नहीं होता, और धीरे अ, और और प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते, और उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते। इस चीज का ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे, अगर और ग्रोथ लानी है तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि यार आज तक जो चीजें हमें हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु ने क्लियर की कि यार आज तक बहुत से लोगों ने देखा कि यार इस सिस्टम में बहुत से पर्सन आते हैं ना, और बहुत से पर्सन इस सिस्टम में आते हैं, लेकिन करना तो बड़ा चाहते हैं, लेकिन पता नहीं इस सिस्टम से कब बाहर हो जाते हैं, क्यों बाहर हो जाते हैं। जब कुछ लालच में आ जाते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, तो उनका सिस्टम है ना, जो वो डामाडोल करने लग पड़ता है। क्योंकि उस उनकी जो पकड़ होती है ना, हमारी जो पकड़ होती है वो सिर्फ हमारे कुछ लीडरों पर होती है। इसलिए बहुत से पर्सनों का जो सिस्टम है वो डगमगाने लग पड़ता है। शायद आपके साथ भी हुआ होगा यार। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि यार सर, आज मेरी अपलाइन काम नहीं कर, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही, मेरी टीम का ये लीडर किसी चिट फुट कंपनी में जा रहा है, सर। क्योंकि दोस्तों जो साफ मन के होंगे, जो जिनका विजन क्लियर होगा, जिनका जिनका एक लक्ष्य होगा, जिनको पता है यार मैंने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और जो जिनको पता है कि यार मुझे परमानेंट ग्रोथ चाहिए। दोस्तों अगर आपके साथी कुछ चिट फुट कंपनियों में जा रहे हैं, तो उनको जाने दो यार। वो एक दिन इस सिस्टम में आ गए। दोस्तों जिस सिस्टम में आपको लगता है कि यार वहां पर बड़ी फास्टली ग्रोथ है, बहुत से लोगों को लगता है कि यार उधर बड़ा पैसा आ रहा है, उस सिस्टम में बहुत पैसा आ रहा है,
वो दोस्तों दोस्तों जितनी जल्दी वो पैसा आएगा ना उतनी ही जल्दी वो पता नहीं किधर चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस रेनेटस वेलनेस में ही वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको ईमानदारी का पैसा देती है दोस्तों। दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको रातों रातों रात करोड़पति बना दे। कोई भी सिस्टम नहीं है, सभी ने उसी प्रोसेस से गुजरना है जिस प्रोसेस से हमारे मेंटर्स हमारे सीनियर्स गुजरे हैं दोस्तों। अगर 60 फुट गहराई में पानी निकलेगा तो हमें 60 फुट की गहराई में ही खोदना पड़ेगा। कभी इधर खोद लिया कभी इधर खोद लिया, वो गलती हमने नहीं करनी। स्टार्टिंग में सभी के साथ होता है, जब स्टार्टिंग में कुछ नए पर्सन आते हैं तो वो कभी उनको बिलीव नहीं होता ना, क्योंकि वो इस सिस्टम से प्लग इन नहीं होते, वो इस चीज को गलतियां कर रहे होते हैं, है ना। कभी उनको, क्योंकि वो नए नए पर्सन होते हैं तो उनकी केयर करना भी हमारा फर्ज होता है। जब हम कोई नया छोटा सा पेड़ लगाते हैं तो उसके आसपास बाड़ लगाते हैं ना, कि यार इसको कोई जानवर कहीं खा ना ले, उखाड़ ना दे, है ना, उसकी केयर करते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब थोड़ी उसकी केयर करनी पड़ती है। तो बहुत से साथियों जो स्टार्टिंग में आते हैं उसकी केयर हमने करनी है, उनको तैयार करना है, एक बड़ा वृक्ष बनाना है। और दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल सी माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो जो कैसे लालची लोग ना वहां पर कामयाब हो सकते हैं और ना इस सिस्टम में कामयाब हो पाते हैं। हैं, एक बार एक पर्सन ना जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है। वो सोचता है कि यार आज मैं खरगोश का शिकार करूंगा। तो अपने साथ गन में वो गन में राउंड डालता है खरगोश का शिकार करने के लिए। जब वो जंगल में जाता है, खरगोश को देखता है तो उसको मारने की कोशिश करता है। जब वो उसपे फायर करने वाला होता है तो देखता है कि उसके साथ में एक हिरन खड़ा है। तो वो सोचता है क्यों ना यार मैं इस खरगोश को छोड़कर हिरन को मारता हूँ, क्योंकि इससे मुझे ज्यादा ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये बड़ा है। जब वो हिरन को मारने लगता है तो उसको साथ में एक खड़ा सांबर दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि यार मैं हिरन को छोड़कर सांबर मारता हूँ, क्योंकि इसको मारने से मुझे और ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन दोस्तों वो फायर करता है उस सांबर पे, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। दोस्तों पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने जो राउंड फिल किया था वो सिर्फ खरगोश को मारने का था, वो हिरन को नहीं मार सकता था। इसीलिए दोस्तों वो ना ना खरगोश के काबिल रहा, ना हिरन के काबिल रहा, और ना ही सांबर के काबिल काबिल रहा। दोस्तों ये गलतियां हमने नहीं करनी। अगर हम इस सिस्टम में आ चुके हैं तो दोस्तों ये बेस्ट है, ये ये बेस्ट है। इसको प्रूव करने देना, इसमें कोई शक नहीं है कि यार हमारे सिस्टम से बेटर कोई सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम से बेटर कहीं कहीं मैनेजमेंट भी इस सिस्टम से बेटर मैनेजमेंट भी नहीं है। इस सिस्टम से बेस्ट एजुकेशन भी नहीं है। हमारे में बहुत से साथियों का किसी और सिस्टम में भी एक्सपीरियंस रहा होगा। आप खुद जब इस सिस्टम को हमने समझा कि यार हमें इस चीज को रियलाइज किया, यार इससे बेटर हमें सिस्टम मिल नहीं सकता। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि यार आप विक्ट्री इंटरनेशनल का हिस्सा हैं, आप रेनेटस वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है, जिसमें ना प्रोडक्ट की कमी है, ना हमें एजुकेशन के सिस्टम में कमी है। जहां पर दोस्तों यार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जा रही है, ऐसी एजुकेशन मिलती है जो हमें आज तक स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाई गई। आज हमारा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो मैं रियली प्राउड फील करता हूँ कि मेरा जो भी मेरे पास बिजनेस में ग्रोथ हुई है, या मेरी एजुकेशन में हुई है, या मेरी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हुई है, इसमें विक्ट्री इंटरनेशनल का बहुत बड़ा रोल रहा है। विक्ट्री इंटरनेशनल की एजुकेशन सिस्टम ने ही मेरे माइंड का विजन क्लियर किया। मुझे सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है उसके बारे में, उस चीज को अमल में कैसे लाया जा सकता है, ये सब इसी सिस्टम से हुआ है दोस्तों। और दोस्तों हमने इसी सोच को, इसी चीजों को धीरे धीरे बदलाव लाना है। मैं ये नहीं बोलता कि यार एक दिन में ही हम जूम पर आना शुरू कर देंगे, या एक दिन में ही आते बदली जा सकती हैं। आते कभी भी बदली नहीं जा सकती, सिर्फ उनमें ऐड ऑन किया जा सकता है। मान लो आपको सुबह उठने की आदत नहीं है तो सुबह उठने की आदत डालनी है। अगर आज जूम पे आने की आदत नहीं है तो धीरे धीरे सुबह सुबह जूम पे आदत डालनी है। अपनी टीम को कॉल करके उनको इनवाइट करना है जूम सेशन पे, और बड़े प्यार से इनवाइट करना है। जैसे हमारे मेंटर्स, आप में से भी बहुत साथियों को आपके अपलाइन अपने मेंटर्स की कॉल आती है, तो वो तो कितने शानदार तरीके से इनवाइट करते हैं दोस्तों। हमने भी अपनी टीम के साथ उस तरीके की कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है दोस्तों।
दोस्तों मैं बात कर रहा था कि बहुत से लोग जब सिस्टम से बहुत से लोगों की जब अगर डाउनलाइन सिस्टम से मतलब कुछ लीडर सिस्टम से बाहर हो जाते हैं तो वो डगमगाने लग पड़ती है उनका सिस्टम, है ना? उनका बिजनेस उस तरीके से नहीं होता। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती पता कौन सी है? हमारी गलती है। इसमें अगर हमारी बिजनेस किसी के जाने से हमारे बिजनेस को फर्क पड़ता है ना, तो इसमें हमारी गलती है। अगर अपने मेंटर्स की बात करूं यार, आज मेरी अपलाइन काम नहीं कर रही, तो क्या क्या हमारे में अपलायंस को कोई फ़र्क पड़ रहा है? दिनेश भाई जी और मनोज भाई जी या लखविंदर सर के सिस्टम में कोई फ़र्क पड़ रहा है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी अपलाइन काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मैं भी इस सिस्टम में काम नहीं कर रहा होता ना, तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनके लेवल को फ़र्क ना पड़ता। ना उनके लेवल को फ़र्क पड़ता, ना उनके सिस्टम में कोई ऐसा बदलाव होता। सिर्फ़ उन्हीं के लिए ये चीज़ें पॉसिबल क्यों हैं? उन्हीं के लेवल को फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लेवल क्यों डगमगाने लग पड़ते हैं, है ना? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो पकड़ है ना वो सिर्फ फर्स्ट लेयर तक होती है। फर्स्ट लेयर मतलब कि कुछ कुछ लीडरों तक होती है। हम सिर्फ 5-10 लीडरों को ही कॉल करते हैं। हमारी पहुँच सिर्फ उन्हीं तक होती है और हम उन्हीं तक सीमित रहते हैं। अगर उन उनमें से कोई पर्सन सिस्टम से बाहर हो जाता है तो अ, हमारी साँसें फूलने लग पड़ती है कि यार सर अब कैसे होगा, वो कैसे होगा? इसमें क्योंकि दोस्तों हमारी हमारी सेकंड ईयर पर तो पकड़ ही नहीं है। क्या मेरी आप इस बात से सहमत हैं? वो अगर सहमत हैं तो जैसे लिखकर मुझे मुझे भी पता चले कि क्या मैं आपके मतलब का ये चीज़ है जो मैं थैंक यू सर, थैंक यू गुरदीप गिल सर, पूजा कटोच मैम। रियली ये बहुत बड़ी बात है, छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपनी सेकंड लेयर, थर्ड लेयर पर पकड़ नहीं ना बनाएँगे, तो हमारा सिस्टम कभी भी क्रैश हो सकता है। अगर आपकी उस थर्ड लेयर आपकी उनके साथ कनेक्टिविटी होगी तो किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आज हमने इस चीज़ पर दोस्तों हमने कुछ दिन पहले इस चीज़ को यार रियलाइज़ किया ये चीज़ें हमें हमारे गुरुओं ने बताई क्योंकि हम वो गलतियाँ कर रहे थे। क्योंकि सिस्टम में ऐसा सभी के साथ होता है ना? जो जो फ़ील्ड में निकल रही हैं उनको पता है। उनको पता है कि ये दिक्कतें आती हैं, हमने भी फेस की हैं, शायद आप भी फेस कर सकते हो, लेकिन हमने वो गलती नहीं करनी। हम सभी ने वो गलती नहीं करनी क्योंकि हमारे मेंटर्स ने वो गलतियाँ हमारे लिए यार एक नक्शा बना दिया है, हमने उस मैप को फ़ॉलो करना है। हमारे लिए तो बहुत ईज़ी है, क्योंकि वो चीज़ें हमें वो करने ही नहीं देते जो हम कर रहे थे। जो हमारे लिए नुकसानदायी था, जो हमारे बिज़नेस में ग्रोथ लाने से रोकते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी फर्स्ट लेयर को छोड़कर सेकंड लेयर पर पकड़ बनानी है। उनके लेवल के लिए फाइट करनी है क्योंकि जब उनके साथ सुरेंद्र सर आपकी आवाज़ का